सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल से ऊपर तो कोई गुड मॉर्निंग हो नहीं सकती मुझे लगता है। और सुबह सुबह मैंने नहा धो लिया है। टाइम वही है हमेशा की तरह, 5 सवा 5 का टाइम है। नहा धो के मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ और ये अपनी मैंने फेवरेट वाली हुडी मैंने ज़रूर पहननी होती है, क्योंकि इससे अच्छे से सिर भी ढक हो जाता है और वार्मथ अच्छा मिलता है। मतलब पंजाबी दे विच गल करिए ना, निग वधिया मिल जाता है, क्योंकि मेरी कमर बहुत दुखती है यार। और नीचे आसन बिछा लिए, बस पूजा पाठ करूँगी। पाठ करने के बाद तकरीबन मैं 7 बजे पाठ करके फ्री हो ही जाती हूँ। 7 सवा 7 2 घंटे मुझे लगते हैं। और मेरे ना शूज़ नहीं मुझे मिल रहे थे। मैं हमेशा रैक के पास शूज़ रखती हूँ, मतलब जो चीज़ जहाँ रखनी होती है मुझे वहीं पे रखनी होती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो मैंने शूज़ मेरे बेडरूम में रह गए। तो मैं ढूंढ रही थी आइट साइड के कहाँ गए। और ये चेयर ना बहुत ऊंची हरिथवी कर लेती है और मुझसे इतनी ऊंची पे कंफर्टेबल बैठा नहीं जाता। और लेगी के नीचे किसी ने मुझे पूछा कि आपके ना स्लैक्स बाहर आई होती है, तो स्लैक्स नहीं होते ये ना, मैंने नी पैड और अपने एंकल पैड पहने होते हैं, तो ये नीचे को आपको अलग कलर के दिखते हैं, क्योंकि मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन है। अबॉर्शन के बाद ये पेन मुझे बहुत देखने को मिली। और जोत जलती हो ना घर में, ये मैस थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जगह की कमी है और टाइम रहते इसे थोड़ी देर बाद मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे रख देती हूँ कुछ चीज़ें मैं इसी तरह से। फटाफट से मैं रेडी शेडी होकर किचन में आ गई हूँ। और यहाँ तक इस टाइम तक ना मैंने आधा लीटर से 1 लीटर की तरफ पानी पी लिया होता है। मतलब 3-4 गिलास मेरे इस टाइम पे पानी के हो जाते हैं। दैट्स वाई इतनी बीमारियों के बावजूद मेरी स्किन ग्लोइंग होती है। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस चीज़ के लिए। शॉप पे भी लोग आते हैं, वो बोलते हैं चाहे आपकी फेस पे पिगमेंटेशन दिख रही है, लेकिन फिर भी आपकी चीक्स हमेशा ग्लो करती हैं। आपकी स्किन ऐसी ग्लोइंग कैसी है? हमारे पिगमेंटेशन है, हमारी पिगमेंटेशन तो काली हो जाती है। तो इसके पीछे ना लॉट्स ऑफ एफर्ट्स हैं। हाँ, मैं दवाइयाँ वगैरह इसके लिए ना तो खा रही हूँ ना ही लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी और दवाइयाँ खानी होती हैं। तो ऐसा तो वक्त है नहीं कि मैं पिगमेंटेशन के लिए अलग से दवाई खाऊँ। और लगाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि फिर उसके साथ ना आपको प्रिकॉशंस बहुत लेनी है, और मेरा रूटीन आपको पता है कैसा है। तो हुडी उतार के मैंने कमर पे बांध ली, क्योंकि कमर दर्द करने से हट ही नहीं रही थी। और दर्द का देखूंगी तो काम रह जाएगा, और टाइम से हरिथवी को रेडी करना है। हरिथवी बाबूजी को मैंने उठा दिया था, उठने के बाद कडल वडल कर आई थी। अब वो खुद उठ के किचन में आई थी, तो मैंने जैकेट उसको पहना दी, क्योंकि वो सिर्फ थोड़े कपड़ों में थी। तो और मुझे डर था कि वो ना ठंड ना लग जाए। और बच्चे को थोड़ा सा ऐसा होता है ना, पैम्परिज्म की ज़रूरत होती है। तो मैंने उसको अपनी हुडी डलवा दी कि थोड़ी सी खुश होकर इधर उधर घूमेगी, तब तक मैं सब्ज़ी को तड़का वड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी, और जो कि हमारे लंच में भी काम आ जाएगी और उसके लंच में भी चली जाएगी। नाश्ता तो उसका सिंपल ही होता है। आज उसका नाश्ता है, उसकी चपाती चाहिए उसको, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और उसके साथ उसे चाहिए दूध। और आज उसने प्लेन दूध पीना है। उससे मैं पहले ही पूछ लेती हूँ कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए, और लंच भी उससे पहले ही पूछ के डिसाइड होता है। मैंने सब्ज़ी बन गई थी, आटा गूंथ के सेट होने के लिए रख दिया। और बाबूजी यहाँ पे अपनी चेयर पे बैठ के थोड़ी सी मस्ती वस्ती कर रहे थे, और बस इसी मस्ती के बीच बीच मुझे इनको रेडी करना है। और मुझे लगता है हर मदर के लिए ना, घर का काम जितना मर्जी हो, हम टाइम टू टाइम उसे मैनेज करना सीख जाते हैं। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है यही होता है, बच्चे को पैम्पर करते करते उसको रेडी करना है। और मैं इसको इसी तरह वॉश बेसिन के पास ले गई। वैसे डेली ये ऐसा नहीं करती है, हर दिन अलग होता है ना, बच्चे के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आज इसको बड़ा मन था कि इसको पैम्परिज्म मिले। नीचे उतर ही नहीं रही थी, तो मैंने यहीं पे बैठे बैठे इसको ब्रश करवा दिया अच्छे से। ब्रश मैं रोज़ खुद ही करवाती हूँ ऋत्विक को। कोई दिन होता है कि मैं बहुत बिजी हूँ या चपाती बना रही हूँ, टाइम कम है, बस के आने का टाइम है, तो मैं बोलती हूँ कि आप जल्दी से कर लो। और फेस वॉश कर दिया अच्छे से। उसकी हेयर ऑयलिंग मैं सुबह करती हूँ, रात को नहलाते टाइम नहीं करती, क्योंकि सुबह बाल सूखे सूखे होते हैं, फिर ऐसा नहीं लगता कि बच्चा नहाया हुआ है, क्योंकि मैं उसको रात को नहलाती हूँ। तो हैंड वॉश कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि रात को खाना वाना खाया होता है, तो समटाइम्स अच्छे से हैंड वॉश नहीं हुए होते, कुछ ना कुछ तो बच्चे के साथ हो ही जाता है ना। तो बस यही करूँगी, और फटाफट से वो अपने चले जाएगी वॉशरूम में। और मुझे ये पीछे से चलती हुई बड़ी प्यारी लग रही है मेरी नज़र लग जाती है ऋत्वी को। और फिर मैं किचन में आ गई, और फटाफट से मैंने जो है आटा सेट कर लिया। और ऋत्वी की वाटर बॉटल जो है वो धो के मैंने रख दी होती है रात को ही, और इसमें अब जाएगा उसका वार्म वाटर। और उसके साथ ही मैं फटाफट बना लूँगी चपातियाँ, और उसको नाश्ता करा दूँगी। नाश्ता करने के बाद साथ साथ मैं पी लूँगी अपनी चाय, और फिर उसको मैं रेडी करूँगी 8:15 के करीब, क्योंकि बस उसकी 8:30 पौने 9 के बीच बीच कभी भी आ सकती है। तो मेरा गोल होता है कि 8:30 तक उसे रेडी कर दूँ। तो मदर के ना काम जितने मर्जी हों वो मैनेज कर लेती है सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बच्चे को टाइम से सब कुछ कराना होता है विद कडल। या बेबी
और बस आज ना मेरे लिए दिन टफ़ होने वाले हैं 2-3, क्योंकि ना ज्योति बीमार हो गई है और मुझे शॉप अकेले देखनी है। तो ये आई थिंक फ्राइडे का था ब्लॉग। टफ़ होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगी, व्लॉग पब्लिश नहीं करूँगी, घर के काम तो करूँगी। लेकिन बैल साहब ने मेरे को बोल दिया कि आपको आज शॉप खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी खुद भी रेस्ट करो, अकेले आपको नहीं बैठना है। क्योंकि ऐसा होता है ज्योति के साथ बातें करते कस्टमर्स के साथ मेरा ना दिन निकल जाता है। अकेले दुकान संभालना, घर संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मुझे टाइम टू टाइम मेडिसिन चाहिए होती है, उसके लिए दूध चाहिए होता है, समटाइम जूस चाहिए होता है। तो वो सारा दिन ज्योति देखती है। हाय गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आप बोलोगे मैं बड़ी चप्पू सी लग रही हूँ, क्योंकि मेरा मुँह ही पतला, ऊपर से मैंने सिर पे लगाया हुआ है नीम का हेयर पैक, क्योंकि एज डॉक्टर सजेस्टेड, क्योंकि मुझे मेडिसिन की वजह से हेयर फॉल भी होता है, हेयर ब्रेकेज भी होती है, और ये वाले हेयर्स तो मेरे ऑलमोस्ट निकल ही रहे हैं मुझे, मतलब। तो फिर उन्होंने जो मेरे को पैक बोला है कि आप ये लगाइए, तो वो लगाती हूँ मैं। और आज बड़े टाइम बाद ना मैंने एलेक्सा निकाली है, क्योंकि ये एलेक्सा ना ऋत्विक के फूफू ने उसको गिफ्ट की थी उसके लास्ट बर्थडे पे। तो ये सेटअप था, चलती थी अच्छे से, नो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या हुई कि मेरा जिस फ़ोन के साथ ये कनेक्टेड थी ना, जिसमें ऐप था, उसे मतलब कुछ हो गया था, शायद टूट गया था, ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद से इसे कनेक्ट ही नहीं किया। कल भी करने लगी, फिर कल भी नहीं किया। तो मैं अब फ्री तो नहीं हूँ। मैंने पिछले कल ना पौधे लिए थे, फ्लावर्स वगैरह लिए हैं, उनको मुझे सेटअप करना है। और आज शॉप का ऐसा है कि पता नहीं मुझे शॉप ओपन करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि ज्योति नहीं आई है आज। और अकेले ऐसा होता है कि बातचीत होती रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है, मेरा टाइम पास हो जाता है। तो अकेले टाइम पास कैसे करूँगी कुछ नहीं पता। वैसे अभी 9:30 हुए हैं, मूड होगा तो खोल लूँगी। पौधों को बाहर सेट करना है मुझे। मैंने खुद भी डिसाइड कर लिया कि चलो आज शॉप पे नहीं जाते हैं, छुट्टी करते हैं, लेकिन इंजॉय करेंगे। पर क्या इंजॉय करना, सारा दिन काम में फंसी रही। सुबह सुबह मैंने सिर को हेयर पैक लगाया, नहा धो तो सुबह से ले ली थी। तो मैंने सोचा शॉप पे नहीं जाना है तो हेयर पैक लगाऊं। तो फिर कुछ चीज़ें थी बाहर, जैसे वॉशिंग मशीन का कवर था, मैंने सोचा उसे वॉश कर लेती हूँ। बाहर की ग्रिल्स वगैरह थी, उसे साफ़ करना था। फिर पिछले कल पौधे लिए थे तो उनको सेट कर रही थी, थोड़ा खुले में रख रही थी। मैंने सोचा हमारे घर में ना प्रॉब्लम है, धूप नहीं लगती। फिर कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको धूप बहुत तेज़ चाहिए ही चाहिए, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था कहाँ रखूँ। पौधों का मुझे शौक़ बहुत है, लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि अकेली हूँ देखने के लिए। मम्मी पापा हैं, मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं, लेकिन मैं ना उन पे कोई बर्डन नहीं डालती। मुझे ऐसा हो जाता है कि अब उनकी एज ऐसी नहीं रही है कि नो डाउट वो बूढ़े नहीं हुए हैं, मतलब उस एज में नहीं आए हैं, बट फिर भी ऐसा होता है कि अब उनको ना अपनी लाइफ अपने ढंग से जीने दो, जिम्मेदारियों के बीच मत बांधो। क्योंकि जिम्मेदारियों में बच के ना शौक़ मर जाते हैं। तो कुछ उनका अपना हॉबी होगा, टाइम स्पेंड करना है तो वो करें। मेरी ये हॉबी है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी जिम्मेदारियों के चलते मेरी हॉबी मर रही है, दैट्स वाई। बट जितना टाइम होता है, चलो मैंने सोचा कि थोड़ा कर लेती हूँ, जब तक होगा कर लेंगे, जब नहीं होगा छोड़ देंगे। तो ये कुछ ग्लास के कंटेनर्स मेरे पास पड़े थे, शेकर वगैरह, जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो भैया कुछ पौधे दे के गए थे जिनको पानी में आप सर्वाइव करा सकते हो। ये देखिए इसके पत्ते कितने सुंदर आए हैं ना। ये ना अंदर नहीं इतना अच्छे से बड़ फूल रहा था, तो जब मैंने इसको बाहर रखा ना तो ये बड़े अच्छे से फूला। और कुछ पौधे भैया नए दे के गए थे, ये दे के गए थे, तो मैंने इनको एक प्लास्टिक का कंटेनर था उसमें लगा दिए। जो मेरे पास जैसे जैसे जुगाड़ बन रहे थे ना, मैंने वो लगाए। इस तरह से ये बहुत सुंदर लग रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला 12 कब बज गए। अगर मैं मेरी शॉप ना होती तो शायद मैं घर को बहुत ज़्यादा संवारती, बहुत ज़्यादा, और सारा दिन इन कामों में बिज़ी रहती, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर कहीं अब घर को संवारने में मेरी कमी है ना, तो शायद वो तो कमी कभी होती ही नहीं। तो टाइम हो रहा है, 4 बज गए हैं, ऋत्विक स्कूल से आ चुकी है। आज शॉप ओपन नहीं की, मैं सारा दिन ऊपर थी, लेकिन काम इतने ज़्यादा थे ना, छुट्टी बेकार गई मेरी। अभी थक हार के ना और रज़ाई में 5-10 मिनट बैठी थी, कोई व्लॉग एडिट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज मुझे फ़िश टैंक साफ़ करना था। वैसे तो भैया को बुलाया था, लेकिन उसमें 2-2.5 घंटे चले गए। और एज एलेक्सा फिर से सेट की, जो मेरे पुराने व्यूज़ उनको पता होगा, ऋत्विक के बर्थडे पे एलेक्सा मिली थी उसको गिफ्ट उसके फुफ्फू से, तो उसको दोबारा से ज्वाइन करना था, तो उसमें टाइम लग गया। पौधे वगैरह सारे सेट किए, सब कुछ किया, बहुत अच्छा है। और अब बस मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए।
ये गाइज़ मेरा नेक्स्ट डे सैटरडे का शूट है दोपहर का। मैं दोपहर को लंच के लिए ऊपर आई थी। आज हरिथ्वी को छुट्टी थी और ज्योति को भी छुट्टी थी, ज्योति घर पे थी और मैं और हरिथ्वी अकेले जो है वो शॉप संभाल रहे थे। बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ, बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ। ऊपर नीचे में मेरी बैंड बज गई और मेरी मम्मी और भाई आने वाले थे। उनका अचानक से कॉल आया कि हम आ रहे हैं। वैसे तो 1-2 दिन से प्लान कर रहे थे, लेकिन मुझे होता है कि मुझे संडे को सिर्फ रेस्ट करनी है, तो फिर थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है। मैं उनको बोल देती हूँ भाई रहने दो और मुझे रेस्ट करनी है, मुझे सोना है। लेकिन इस बार जो महीना गया ना, मुझे कोई भी संडे ऐसा मिला ही नहीं कि मैं बस सोऊं, रेस्ट करूं, क्योंकि सोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बट जोक्स अपार्ट, माँ और भाई आ रहे हैं, इससे खुशी की बात तो कोई हो नहीं सकती। और ऐसा है नहीं, मैंने कभी उनको ना ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। तो आज सोच रही थी करूँ। तो एक साइड मैंने वाइट चने बनाए हैं, क्योंकि हृथ्वी को चना और कुलचा बहुत पसंद है और उसके मामू को भी। तो मैंने सोचा चलो कुलचे बन जाएंगे। गाजर आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है थोड़ी सी। और ये मैं सिंपल आटा गूंथ रही हूँ कि अगर किसी ने सिंपल चपाती खानी हुई तो वो आटा गूंथ लूँगी, और सुबह के लिए भी अभी गूंथ लूँगी। और ये मैं गूंथ रही हूँ कुलचे के लिए आटा। आई थिंक मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। अगर नहीं आपने वो ब्लॉग देखे हैं तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी इसकी रेसिपी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि मेरे घर में सर्दियों में ये कुलचा नान तो ज़रूर बनता ही है, क्योंकि मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। और बस आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। 3 बजे के करीब मैंने आटे को गूंथ के कंटेनर में डाल के इस तरह से इसको रैप कर लिया। गरम पिल्लो कवर है ये मैंने रखा हुआ, जिसमें मैं दही भी जमाती हूँ, ताकि रात तक अच्छे से आटा जो है वो फर्मेंट हो जाए। और आटा बहुत ही अच्छा सेट हुआ था, बहुत ही अच्छा। और ये सिंपल आटा गूंथ लिया है मैंने। बर्तन मैंने सारे सेट करके अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये बनाई है थोड़ी सी गाजर मटर की सब्ज़ी। अगर चने ना खाने हो, क्योंकि मम्मा का मुझे श्योर नहीं था वो वाइट चना खा सकती हैं कि नहीं खा सकती हैं। और साथ में बन गए हैं वाइट चने और शकरकंदी उबाली है, चावल बना के रख लिए हैं। बस अब शाम को सिर्फ जो चपाती वगैरह बनेगी, तो थोड़ा मुझे था कि मम्मी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाएगा। फ़ोन कहीं पर रख के आपसे ना थोड़ी सी बात करती हूँ, फिर मुझे शॉप पर जाना है। टाइम हुआ है 4:30 के करीब और मैं 2 बजे आज लंच के लिए ऊपर आई थी, क्योंकि आज ज्योति नहीं आई थी। और उसको ना फीवर है और सर्दी जुकाम गला वगैरह खराब है, तो मैंने उसको छुट्टी दे दी थी। मैंने बोला तू आज भी छुट्टी कर, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। कल संडे है, कल तो ओबेस उसको छुट्टी होगी, तो 3-4 छुट्टियां उसकी मिक्स होके वो थोड़ा ना बेटर फील करेगी। आज आने वाले हैं मेरे मम्मी और मेरा भाई, छोटे वाला। बड़े वाला तो कनाडा में, आई मिस हिम। क्योंकि जब वो आता था ना तो एक अलग सी खुशी होती है कि भाई भाभी आ रहे हैं, भाई भाभी आ रहे हैं, है ना, वीरा भाभी आ रहे हैं। तो आज मम्मी आ रही है और भाई आ रहा है छोटे वाला, तो उनके लिए मुझे तामझाम नहीं करने पड़ते। और जब मिस्टर बहल होते हैं तो बना लेती हूँ कुछ ऐसा। बट आज शॉप भी देखनी थी, फिर मैं शॉप ओपन रख के ऊपर आ गई थी। शॉप पे बेल लगी हुई है, तो जिसने भी आना होता है फिर वो बेल बजा देता है, मुझे पता चल जाता है। और कभी घर कभी शॉप, तड़का बीच में 3-4 बंद किया, फिर गई, फिर आई, फिर गई। फिर नान का आटा जो है गूंथ के गरम उसमें लपेट के रखा, ताकि रात तक फर्मेंट हो जाए। 8 बजे बनाऊंगी तब तक वो फर्मेंट हो जाएगा आराम से। तो इसी बीच ना भाग दौड़ मेरी आज लगी गई, बैंड बजी हुई है। और अब मैं आई थी ऊपर चाय बनाने के लिए, फिर बर्तन साफ किए, किचन ऑल सेट, सारे पौधे वोधे जो अंदर उठा के रखने थे, क्योंकि रात को मैं अंदर रख लेती हूँ, बाहर बहुत ठंड होती है, मुझे डर लगता है खराब ना हो जाए, तो फिर मैं अंदर रख लेती हूँ। और अब जा रही हूँ वापस शॉप पे। सारा काम खत्म है, जब मम्मा आएंगी तो बस मेरे को क्या करना है, रात को कुलचे बनाने हैं। चाय वाय तो उस टाइम पे होगी, और शकरकंदी रखी है बॉयल करके, उस टाइम पे चाट बना दूंगी। तो चलिए अब शॉप पे चलते हैं। और पता ही नहीं चला टाइम कब पास हो गया, क्योंकि हरिथ्वी बहुत इन्जॉय करी थी। ये हरिथ्वी के साइड पे दादी हैं, ये जो ग्रे शॉल में हैं, और जो सामने आपको दिख रहे हैं जो दवाई खा रहे हैं वो हैं मेरे मम्मी, और साथ में भाई हैं। ये सारे चिट खेल रहे थे, वो राजा रानी वाली गेम होती है ना, वो खेल रहे थे। और मैं किचन में ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने सबको खाना खिला दिया था। और ये लास्ट वाले नान कुलचा थे, मैंने सोचा आपको शूट करके दिखा दूँ, क्योंकि आपको देखने बहुत पसंद है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, और ये नान से बनाने ना इजी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताइएगा, नान का अलग टेस्ट है, इनका अलग टेस्ट है। तो यहीं पे आपसे लेती हूँ मैं विदाई। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना प्यार इसी तरह से देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।